दोस्तों, आज हम एक ऐसे देश के बारे में बात करने जा रहे हैं जहां गली गली में खूबसूरत लड़कियां घूमते मिल जाती हैं जिन्हें बहुत ही कम कीमत पर हासिल किया जा सकता है। यही कारण है कि यहां पर पर्यटन इस देश की तरफ ज्यादा संख्या में आकर्षित होते हैं। अक्सर लोग खूबसूरत परियों की दुनिया में जाने के लिए बैंकॉक की जगह वियतनाम में जाना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही कम कीमत में एक से बढ़कर एक खूबसूरत लड़कियां मनोरंजन के लिए मिल जाती हैं। वियतनाम में एक ऐसा गांव पाया जाता है जिसके लोग पानी के ऊपर तैरते हुए नाव में रहते हैं। वहां की ज्यादातर आबादी ने धरती पर कदम ही नहीं रखा है। यहाँ की लड़कियां बहुत ही खुले विचारों वाली होती हैं, इसीलिए अक्सर ये शादी से पहले ही गर्भवती हो जाती हैं। लेकिन ऐसी लड़कियों को यहाँ पर कलंक के तौर पे देखा जाता है, इसीलिए इस कलंक से बचने के लिए यहाँ पर नकली पति बनाने के लिए अक्सर दूल्हे को खरीदा जाता है। यहाँ तक कि इस काम के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां भी मौजूद हैं। ये कंपनियां यहाँ की लड़कियों के लिए दूल्हे से लेकर रिश्तेदार तक उपलब्ध करा देती हैं, जिसकी कीमत लाखों में होती है। बदनामी से बचने के लिए अक्सर लड़कियां दूल्हे किराए पर लेती हैं। इस देश में एक बहुत ही अजीबोगरीब शराब पाई जाती है, जिसमें 4 अलग अलग शराब को एक साथ मिलाकर इसमें जिंदा सांप को बंद कर दिया जाता है। बाद में उस सांप को निकालकर शराब को पीने के लिए सर्व किया जाता है। वियतनाम एक ऐसा देश है जहां के 90% से ज्यादा लोग मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करते हैं। वियतनाम एक विकासशील देश है, जिसकी वजह से यहाँ पर बेरोजगारी दर बहुत ही कम है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर सभी लोग कुछ न कुछ काम कर ही लेते हैं। ये देश बहुत ही तेजी से विकास कर रहा है। अगर इसी दर से ये विकास करता रहा तो आने वाले 10 सालों में ये टॉप 10 देशों में शामिल हो जाएगा। वैसे तो अमेरिका ने कई युद्ध लड़े हैं, लेकिन वियतनाम का युद्ध अमेरिका के लिए किसी भयानक सपने से कम नहीं था। एक जानकारी के अनुसार अभी तक वियतनाम के युद्ध में अमेरिका ने सबसे ज्यादा 60,000 अमेरिकी सैनिक की जान गंवाई है। यही नहीं, वियतनाम का युद्ध दुनिया का सबसे महंगा युद्ध कहा जाता है, जिसमें करीब 2000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का खर्च आया था। वियतनाम कई दशकों तक अलग अलग देशों का गुलाम रह चुका है। फ्रांस ने उस पर 1000 साल तक राज किया। बाद में चाइना ने वियतनाम पर कब्जा कर लिया। वियतनाम में एक ऐसा साप्ताहिक बाजार लगता है जहां पर 18 साल से ऊपर लड़के लड़कियां इकट्ठा होते हैं। वे सभी अपने मनपसंद साथी को चुनते हैं। उसके बाद वे एक दूसरे के साथ एंजॉय करते हैं। वैसे तो वियतनाम में देह व्यापार पर पाबंदी है, लेकिन आज भी 1 लाख से ज्यादा महिलाएं देह व्यापार में शामिल हैं। चाइना ने जब वियतनाम को आजाद किया तो उसके 2 हिस्से कर दिए, जो कि उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम के नाम से मशहूर हुआ। हालांकि जनसंख्या और ताकत के हिसाब से उत्तरी वियतनाम ज्यादा मजबूत था। बाद में दोनों देशों की सहमति से ये एक हो गया। दोस्तों, धर्म की बात करें तो वियतनाम के 80% लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। यहाँ के ज्यादातर हिस्सों में भारत की झलक भी दिखाई देती है। फ्रांस के कब्जे के कारण यहाँ पर फ्रांसीसी सभ्यता में मौजूद है। साक्षरता की बात करें तो वियतनाम की साक्षरता दर 94% है, जो कि भारत जैसे देश से बहुत ज्यादा है। वियतनाम की भाषा सबसे कठिन भाषा मानी जाती है, इसीलिए इसे सीखना बहुत ही मुश्किल है। वियतनाम में छोटी उम्र की लड़कियों को पर्यटकों को भोजन की तरह पेश किया जाता है। यही कारण है पर्यटक इस देश में आने के लिए हमेशा ही उत्सुक रहते हैं। लेकिन वियतनाम युद्ध के ज्यादा समय तक चलने के कारण वियतनाम जाने वाले पर्यटक थाईलैंड की तरफ आकर्षित होने लगे, जिससे थाईलैंड की सरकार ने देह व्यापार को कानूनी मान्यता दी थी। वैसे तो कॉफी पीना हर किसी के पसंद होती है, लेकिन वियतनाम की कॉफी पूरी दुनिया में मशहूर है। युवाओं के लिए वियतनाम किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ की नाइट लाइफ का मजा लेने के लिए पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर आते रहते हैं। वियतनाम देश की यात्रा पर जाने वाले पर्यटकों की संख्या में भारतीय सैलानियों की संख्या बहुत अधिक होती है। इसका एक प्रमुख कारण यह भी है कि वियतनाम देश की यात्रा अन्य देशों की तुलना में बहुत ही अधिक सस्ती पड़ती है। वियतनाम की कुछ वस्तुओं का मूल्य बहुत ही कम होता है, जो कि पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। दोस्तों, उम्मीद है वियतनाम की ये बातें आपको अच्छी लगी होंगी, तो फटाफट से वियतनाम के लिए एक लाइक कर दें और आगे भी हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।